पूरे सोशल मीडिया पर यही खबर चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाला है। आज से करीब 50 साल पहले मुंबई के अंदर एक दौर चलता था जहां पर किसी को भी कुछ रुपए देकर उसकी हत्या करवा दी जाती, चाहे वो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटीज भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी क्यों ना हो। अब वो 1970 का दशक मुंबई के अंदर वापस आने वाला वो आदमी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसकी फैन फॉलोइंग देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, जिसके पीछे पूरी युवा दीवानी है। पूरी ट्रेंडिंग सेक्शन पर एक ही नाम था, लॉरेंस बिश्नोई, जो सलमान खान को खुली धमकी देता है कि इसे मैं मार कर रहूंगा, वो भी मीडिया के सामने। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। और जेल में बैठे बैठे बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है, चाहे वो मूसेवाला का मर्डर क्यों ना हो या फिर करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या क्यों ना हो। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है और कैसे अपनी पॉपुलैरिटी को भी बढ़ा रहा है। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं अवनीत ठाकुर। लॉरेंस बिश्नोई की पावर को जानने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। 12 फरवरी 1993 पंजाब के फिरोजपुर में बलकरण बरार का जन्म होता है। इसका नाम आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई पड़ता है क्योंकि उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन कुछ गोरा था। बलकरण ने अपनी पढ़ाई फिरोजपुर के गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट करी। बलकरण काफी कम एज में स्कूटी चलाने लगा था और उसे बड़े बड़े गाड़ियों का शौक था, महंगे महंगे जूतों का शौक था। लेकिन किसे पता था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला एक बलकरण आज इंडिया का एक कुख्यात गैंगस्टर बनेगा। बलकरण के पिताजी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भी रह चुके हैं और उसके बाद ये खेती करने लगे थे। आज भी ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का परिवार हर साल उसके ऊपर 30 से 40 लाख रुपए खर्च करता है, जिससे वो अपनी आराम से अपनी जिंदगी जेल के अंदर काट सके। और लॉरेंस बिश्नोई काफी अच्छे परिवार से आता है, जिसके पास 110 एकड़ की जमीन भी है। आखिर इतना पैसा होने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बलकरण एक गैंगस्टर बन गया? इसके पीछे दो वजह हो सकती है, पहला प्यार और दूसरा पॉलिटिक्स। लॉरेंस बिश्नोई जब स्कूल में पढ़ता था तब उसे एक लड़की पर क्रश आ गया था और वो क्रश प्यार में तब बदला जब दोनों एक साथ एक कॉलेज में मिले। वो कॉलेज था डीएवी कॉलेज। पर इस प्यार में दखल अंदाजी देती है पॉलिटिक्स। उसी डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज के इलेक्शन में डूब जाता और स्थापना करी स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की, यानी कि सोपू। उम्मीद तो यही कर रहा था कि वो इलेक्शन वही जीतेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अगले इलेक्शन में भी लॉरेंस बिश्नोई इसी मोटिव के साथ खड़ा हुआ कि इस बार इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये इलेक्शन भी वो हार गया। पूरे कॉलेज में घमासान युद्ध मच गया लॉरेंस बिश्नोई और राइवल कैंप के बीच। इस बार राइवल कैंप ने लॉरेंस बिश्नोई को ही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को भी टारगेट करा। राइवल कैंप ने उसकी गर्लफ्रेंड को जलाकर मार डाला। और ये वही टाइम था जब लॉरेंस बिश्नोई एंटर करता है अंडरवर्ल्ड के अंदर, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी जिंदगी में पहली बार जेल जाता है राइवल कैंप के मालिक की गाड़ी को जलाने के जुर्म में। जेल में जाते ही लॉरेंस बिश्नोई मिलता है रंजीत डोगला से, जो कि एक आर्म सप्लायर होता है, जो दूसरी कंट्री से गन मंगवाकर इंडिया के अंदर सप्लाई करता था। और ये वही टाइम था जहां से उसकी शुरुआत होती है अंडरवर्ल्ड के अंदर, और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआत होती है। यहीं से वो अपना नेटवर्क बढ़ाता जाता है। कॉलेज के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की मित्रता होती है गोल्डी बरार से, वो वाली दोस्ती जिसमें कहते हैं कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। संपत मेहरा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, अमनदीप मुल्तानी, ये सारे जो लोग हैं वो आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई के की मेंबर बनते हैं। बिश्नोई गैंग ने एक्सट्रैक्शन का बढ़िया नेटवर्क बना लिया था, यानी कोई भी ठेका क्यों ना हो, चाहे वो पंजाब इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री भी क्यों ना हो, सबसे वो पैसे इकट्ठा करवाता था, चाहे वो फिरौती के जुर्म में क्यों ना हो, चाहे वो धमकी देकर क्यों ना हो। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को फिर से गिरफ्तार किया गया हत्या के मामले में, और उसके बाद से वो आज तक जेल के अंदर है। लॉरेंस बिश्नोई हाईलाइट में तब आया जब उसने सलमान खान को खुली मीडिया के सामने धमकी दी कि मैं इसे मार कर रहूंगा। सलमान खान का जुर्म ये था कि उसने ब्लैक बक की हत्या कर दी थी, जो बिश्नोई समाज में भगवान के रूप में पूजा जाता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने मशहूर पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की भी हत्या करवा दी थी, मात्र 50,000 रुपए देकर अपने गुर्गों से। बिश्नोई गैंग कोई छोटी मोटी गैंग नहीं है, इसके अंदर 700 बंदे हैं जो कि एकदम माहिर शूटर हैं, जो कि आराम से किसी को भी शूट कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई आराम से जेल में बैठकर हत्या की प्लानिंग करता है और अंजाम देते हैं उसके गुर्गे, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर ही क्यों ना हो। अगर हम बात करें दूसरे सबसे बड़े हथियार की, तो वो है सोशल मीडिया, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे उसकी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर युवा प्रेरित होकर उसकी गैंग में शामिल होते हैं और वो भी उसके जैसे गैंगस्टर की तरह बनने लगते हैं और बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम भी देने लगते हैं। मुनावर फारूकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे नवाज सिद्दीकी और योयो हनी सिंह, और पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट पर है। अगर लॉरेंस बिश्नोई इसी तरह अपने पैर पसारता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि मुंबई तो क्या पूरी इंडिया एक अंडरवर्ल्ड के कब्जे में होगी। पूरे सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दे दी जान से मारने की। पर आप सबने कभी सोचा है कि कोर्ट ने सलमान खान को सजा सुनाई थी 5 साल, इस पर सलमान खान 2 दिन के अंदर ही वापस आ गए। क्या ये गलत नहीं है कि किसी की हत्या कर देने से आप 2 दिन के अंदर ही जेल से वापस आ जाओ? आखिर ये कैसे हो सकता है कि किसी को 5 साल की सजा सुनाई जाए कोर्ट के द्वारा और वो 2 दिन के अंदर ही वापस आ सकता है? पूरी सोशल मीडिया पर इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। इस पर मैं सवाल उठाता हूँ कि आखिर कैसे सलमान खान 2 दिन के अंदर वापस आ गया। आप सब मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई सही है, या फिर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारे भारत को टूटने से बचा रहा है।
एक खालिस्तान को पैदा होने से बचा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करना उस बंदे के साथ जो लॉरेंस बिश्नोई का फैन हो या फिर वो उसका दुश्मन भी क्यों ना हो। धन्यवाद।